बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर से करेंगे। इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में इजरायली फौज की गोलीबारी में जुमे को 26 साल की एक तुर्की अमेरिकी खातून के सिर में गोली लगने से उनकी मौत हो गई। डुअल शहरियत वाली आयसेनूर एजकी ईगी नाबलस के पास बेटा कस्बे में नई यहूदी बस्ती बनाने के खिलाफ मुजाहिरे में वो हिस्सा ले रही थी। मकामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईगी को इजरायली फौजियों ने गोली मार दी। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने कहा है कि इलाके में गोली चलने से एक गैर मुल्की शहरी की मौत की खबरों की जांच की जा रही है। बताया जा रहा है कि इंटरनेशनल सॉलिडारिटी मूवमेंट के साथ मुजाहिरे में ईगी पहली बार शामिल हुई थी। इंटरनेशनल सॉलिडारिटी मूवमेंट एक फिलिस्तीनी हामी ग्रुप है। वहीं अमेरिकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन ने इस हादसे को अफसोसनाक बताया है, जबकि तुर्की की सदर रेजेप तैयब अर्दोगान ने इजरायली कार्रवाई को बर्बर बताया है। अर्दोगान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है, वेस्ट बैंक में कब्जे के खिलाफ शहरियों के मुजाहिरे पर इसराइल के बर्बर हमले की मजम्मत करता हूं और हमारे मुल्क के शहरी आयसेनूर एजकी ईगी के लिए दुआ करता हूं जिनकी इस हमले में जान चली गई। उन्होंने आगे लिखा कि तुर्की हर स्टेज से कोशिश करता रहेगा कि इसराइल के कब्जे और कत्लेआम की पॉलिसी खत्म हो, जो कि 1 साल से जारी है और जिसने 41,000 लोगों की जान ले ली है, जिसमें बच्चे, नौजवान और बुजुर्ग शामिल हैं। तुर्की इंसानियत के खिलाफ जराइम के लिए इसराइल को उसके गुनाहों की सजा दिलाने की कोशिशें जारी रखेगा। तुर्की के वज़ारत खारजा ने कहा है कि ईगी को नाबलस शहर में इसराइली कब्जे वाले सैनिकों ने मार डाला। व्हाइट हाउस ने इस बारे में कोई इल्जाम नहीं लगाया, लेकिन इसराइल से इस मामले की जांच करने को कहा है। इससे पहले अमेरिकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने कहा कि इस मौत को हालात को लेकर वाशिंगटन जल्द से जल्द जानकारियां जुटा रहा है। तुर्की मीडिया के मुताबिक गोली लगने के बाद ईगी को फौरन राफिदिया हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां उन्हें मुर्दा करार दे दिया गया। अस्पताल के चीफ डॉक्टर फौद नाफा ने इस बात की तस्दीक की है कि तुर्की अमेरिकी शहरी को सिर में गोली मारी गई थी। I just want to extend my deepest condolences, the deepest condolences of the United States government, to the family of Aysenur Ezgi Yagha.